हारमोनियम के साथ तो हम गाते हैं, लेकिन स्वर कभी कभी नहीं मिलता है। हारमोनियम का स्वर कहीं, आपका स्वर कहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम स्वरों का अभ्यास करेंगे। स्वरों का अभ्यास कैसे करेंगे? हम स्वरों को अभ्यास करने के लिए अलंकार का अभ्यास करेंगे। अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण। हम स्वरों को कैसे सुव्यवस्थित करें, स्वरों को हम कैसे सुसज्जित करें, स्वरों को हम कैसे सुर में गाएं कि मधुर लगे, तो हमारा पिच अच्छा रहे, स्केल अच्छा रहे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम गायन करते हैं तो हम हारमोनियम में गाएं या किसी चीज़ पर गाएं तो स्वर व्यवस्थित लगेगा, सुर में लगेगा। तो आज हम जो बताने के लिए जा रहे हैं कि कम समय में हम हारमोनियम के साथ किस प्रकार गाएं बजाएं। अगर कोई भजन गाना है, कोई संगीत गाना है हारमोनियम के साथ, तो किस प्रकार हम अच्छे तरीके से हम गा सकें, बजा सकें। तो इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो स्वरों की तैयारी करेंगे। तो स्वरों की तैयारी के लिए अलंकार का मैंने बताया। तो अलंकार का अभ्यास, अलंकार स्वरों का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित प्रक्रिया को जोड़ने का नाम है। तो हम अलंकार में सबसे पहले सा का उच्चारण करेंगे। सा को एक ही स्वरों में बोलेंगे। कम से कम आप 15 मिनट एक स्वरों पर रुककर आप अभ्यास करें तो वास्तव में आवाज़ की जो क्वालिटी है दिनों दिन बढ़ती हुई चली जाएगी, धीरे धीरे अच्छा होता हुआ चला जाएगा। आप खुद अनुभव करेंगे। तो सा के लिए क्या करेंगे? एक, जैसे हारमोनियम के साथ हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि हारमोनियम में सा अगर है तो कहाँ है, और सा अगर हम मान लिए हैं तो उस पर हम अभ्यास कैसे करें, कितनी देर रुकें। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब हारमोनियम के साथ आप देखें, जैसे इसमें अभी हम सबसे पहले सा का निर्धारण करेंगे। तो अभी सा का निर्धारण हम हारमोनियम के 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 तरह की पटरियाँ होती है, रीड्स होते हैं, एक काली पटरी और एक सफ़ेद पटरी। तो इसमें हम लेफ़्ट टू राइट 6वीं पटरी को गिनेंगे कि कहाँ है, ब्लैक रीड को। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6, इसको मैं अभी सा मान रहा हूँ। सा का निर्धारण अपने आवाज़ के अनुसार, आवाज़ की कैपेसिटी के अनुसार आप कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन अभी इसको सा माना गया है। तो सा देखिए, सा अब इस एक पटरी पर अपने स्वरों को बोलना है। हारमोनियम के स्वरों से अपना स्वर मिलाना है। अगर स्वर ऊपर नीचे हो रहा है तो हारमोनियम के स्वरों को सुन करके अपने स्वरों को आप प्रारंभिक शुरू के क्रम में आप इसको कर सकते हैं। जिनकी आवाज़ स्वतः मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिलाने का प्रयास करेंगे। सुनते भी रहना है कि आपकी आवाज़ हारमोनियम से मिल रहा है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप तो गा तो रहे हैं, हारमोनियम भी बज रहा है, लेकिन आपका स्वर कहाँ पर है और हारमोनियम का स्वर कहाँ है, इसको हम सहजता से जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इस पर ध्यान रखेंगे, पूरी सावधानी से सुनेंगे भी। सा इस तरीके से आप प्रत्येक दिन कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 मिनट आप एक ही स्वरों का अभ्यास करेंगे तो आवाज़ में गहराई होगी, आवाज़ सपाट होगा, आपकी आवाज़ ऊपर नीचे आंदोलित नहीं होगा। तो इससे क्रम बनेगा कि आप सा का उच्चारण सही कर रहे हैं। और प्रत्येक हारमोनियम का सभी पटरी अपने आप में सा हो सकता है। तो एक स्वर पर अगर अभ्यास आपने कर लिया तो वास्तव में सभी स्वरों पर अभ्यास आपका उसी प्रकार होता चला जाएगा। तो मैंने बताया कि सा का उच्चारण करेंगे और हारमोनियम के स्वरों के साथ अपने स्वरों को कैसे मिलाएंगे। अब इसी क्रम को जारी रखते हुए अलंकार का
जो क्रम है उस पर हम जाएंगे। तो अलंकार के क्रम में हम पहला अलंकार जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। तो पहला जो सा बज रहा है वो इसको हमने एक मान लिया। तो रे कहाँ बजेगा? शुद्ध रे। तो आप कहीं से भी अगर सा माने तो रे जो बनेगा शुद्ध रे वो तीसरे नंबर पर बनेगा, हारमोनियम के तीसरे रीड पर। आप देखिए हारमोनियम को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे 1, तो 2 में नीचे एक सफ़ेद पटरी है, उसको भी हम क्रमशः गिनते जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 1, 2, 3, तो 3 मतलब रे होगा, ये शुद्ध रे हो जाएगा। अब हम पहले ही जान चुके होंगे कि ग जब बनेगा तो मानक सा से 5वें अंकों पर बनेगा, 5वें रीड पर बनेगा। तो क्रमशः हम गिन लेंगे। हो सकता है कभी आप भूल जाएं तो आप इसको गिन करके पता कर लेंगे कि रे जो है वो 3 पर है कि नहीं, ग जो हम बजाने जा रहे हैं वो 5वें रीड पर पर्दे पर है कि नहीं, उसको गिन लीजिए। अभी मैं आपके सामने गिन रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये ग बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी मानक सा से ग बनना है, शुद्ध ग, तो 5वें पर्दे पर ही बनेगा, 5वें रीड पर ही बनेगा। कहीं से भी हम सा माने। कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी जैसे बच्चे हारमोनियम का अभ्यास करना चाहते हैं, हमारी माताएं बहनें अभ्यास करना चाहते हैं, तो उनके लिए सा का स्थान चेंज हो जाता है, भाइयों का आवाज़ चेंज हो जाता है। भाइयों का 6वें रीड से, 6वें काली से 1, 2, 3, 4, 5, 6 को माना हमने सा। और जब बच्चे जब हारमोनियम सीखना चाहेंगे तो उनके आवाज़ की कैपेसिटी अलग होती है, बहनों की आवाज़ की कैपेसिटी अलग होती है। तो उनके लिए क्या करेंगे, सा कहाँ मानेंगे, जो अभी तक माना जा रहा है। अब देखिए हारमोनियम पर 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं काली को, कई छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको हम चौथी काली से भी कहते हैं कि आप सा मान सकते हैं, क्योंकि ऊपर की आवाज़ को ले जाने में कोई व्यवधान ना हो, कठिनाइयाँ ना हो। लेकिन प्रायः अभी जो गाया बजाया जाता है तो भाई लोग क्या करते हैं, 6वीं काली से गाते हैं, जिसको हम बोलते हैं काली 1। और बहनें या हमारे बच्चे जब गाते हैं तो ये 5वीं काली से, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वीं काली से भी अगर हम रे को हम बजाना चाहें तो हम जान रहे हैं कि रे 3 पर बनता है, तो हम गिन लेंगे 1, 2, 3, इस पे ग बन जाएगा। ये यहाँ पर क्या बनेगा, रे बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 नंबर आना है तो 1, 2, 3 रे हो गया ये। और हम जानते हैं कि 5 पर ही ग बनेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, तो उस तरह से ग 5वें रीड पर बन जाएगा। तो अभी हम भाइयों के लिए स्केल उसको चुन करके हम बताने के लिए जा रहे हैं। उसी क्रम में आपको बताया गया कि बहनों का और बच्चों का हम सा अगर लेंगे तो भी जो मानक सा से रे का स्थान, ग का स्थान, म का, प का, ध का, नी का है, वही अंक रहेगा उसी पर। हारमोनियम आपके पास रख दिया जाए और कहा जाए रे कहाँ बजेगा भाई, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने सा अगर माना है 6ठी काली को तो 3 नंबर पर ही हारमोनियम के क्रमशः गिनने के 3 नंबर, तीसरे रीड पर ही रे बनेगा। 1, 2, 3। ग कहाँ बनेगा, तो 5 आपने जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ग हो गया। अब म जो बनता है शुद्ध म, वो 6वें अंक पर बनता है, 6वें रीड पर बनता है। अब जान लिए 6वें। अब देखिए आप खुद गिन लेंगे, मानक सा आपने 1 यहाँ माना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये म हो जाएगा, जिसको मध्यम भी बोलते हैं। तो 5 6ठे पर ये हो गया। अब पंचम निकालना है हमें, म के बाद प होता है, तो ये प जो बनेगा मानक सा से ठीक 8वें अंक पर बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया पंचम का स्थान, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प बोलते हैं। अब प के बाद क्या आता है, ध। तो ध कहाँ बनेगा, ध 10वें अंक पर बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10वां जो रीड है वो आपका ध हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, नी निकालना है। तो नी कहाँ बनेगा, 12वें रीड पर बनेगा। जब आप क्रमशः गिनेंगे मानक सा से तो 12वें रीड पर
आपका सफ़ेद पटरी हो या काली पटरी हो, लेकिन वहाँ पर क्या बनेगा? शुद्ध नी ही बनेगा। तो हम 12 वाला अंक गिनेंगे, कहाँ आ रहा है पर्दे पर, रीड में कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका नी का स्थान हो गया। तो हमने जो बताया उसको आप कहीं नोट्स भी कर सकते हैं कि सा जब आपने मान लिया तो एक हो गया, पहला रीड। तो रे कहाँ बनेगा? तीसरे में बनेगा, तो आप गिन लेंगे तीसरे में। ग कहाँ बनेगा? तो 5वें में बनेगा, 5वें वाली जो रीड है वहाँ बनेगा। म कहाँ बनेगा? तो 6वें वाली रीड में बनेगा। प कहाँ बनेगा? तो 8वें वाली रीड में बनेगा। ध कहाँ बनेगा? तो 10वें वाली रीड में बनेगा। नी कहाँ बनेगा? तो 12वें वाले रीड में बनेगा। और नी तक हो गया तो फिर सा आ जाता है, तो फिर सप्तक, अगला सप्तक शुरू हो जाता है। एक सप्तक में 12 स्वर हो गए, तो आपने अभी कितने स्वरों का प्रयोग किया? 7। सा रे ग म प ध नी। ये जितना भी हमने बताया है अंकों का, ये शुद्ध स्वरों का बनाया है, शुद्ध स्वरों का, ठीक है ना। शुद्ध स्वर 7 होते हैं, इसी के लिए इसको बोलते हैं 7 शुद्ध स्वरों की रचना को हम सप्तक कहते हैं। अब 3 प्रकार का सप्तक हो जाता है। एक जो आपने जहाँ से सा माना है वहाँ से हम नी तक गए, 12वें रीड पर गए, तो ये हो जाएगा आपका मध्य सप्तक। और जहाँ आपने सा माना है, सा के ठीक लेफ्ट साइड वाला जितना भी रीड आप देख रहे हैं, सफ़ेद हो या काली हो, सब मंद्र सप्तक का रीड हो गया, मंद्र सप्तक का स्वर हो गया। और जहाँ पर आपने नी मध्य सप्तक का आपने बजाया था, जाना था, वहाँ से राइट साइड जितना भी स्वर है, जितना भी आप हारमोनियम का पर्दा देख रहे हैं, सफ़ेद काली, ये सब तार सप्तक कहलाता है। तो मध्य सप्तक में हम अलंकार का अभ्यास करते हैं। इसकी आवाज़ क्या होती है? न ऊंची होती है, न तीखी होती है, न मोटी होती है, न गंभीर होती है, बीच का रहता है, बीच का। तो इसमें हम प्रारंभिक समय में अलंकार का अभ्यास इसी सप्तक में करते हैं। तो एक तो आपने ये समझा कि हारमोनियम में हम रे कहाँ निकालें, सा कहाँ अगर हमने मान लिया है तो ग कहाँ मिलेगा, म कहाँ मिलेगा, प कहाँ मिलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि हारमोनियम में लिख करके और उसमें चिपका देते हैं कि रे है, ये ग है, ये म है। लेकिन अगर दूसरा हारमोनियम मिल जाए आपको तो क्या करेंगे? बच्चे बजाना चाहें तो क्या करेंगे? बहनें बजाना चाहें तो क्या करेंगे? समस्या आ जाएगी। तो आपको याद रख लेना पड़ेगा किन अंकों पर रे बन रहा है, किन अंकों पर ग बन रहा है, जो मैंने बताया है। इस क्रम को अगर आप याद रख लेंगे तो हारमोनियम हो या कीबोर्ड हो या बेंजो हो, किसी में भी अगर आप रे निकालना चाह रहे हैं, ग निकालना चाह रहे हैं, म निकालना चाह रहे हैं, प निकालना चाह रहे हैं, ध निकालना चाह रहे हैं, नी निकालना चाह रहे हैं, तो सब पर फार्मूला वही लागू होगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो आपको कभी आप सा बजाते रहते हैं और आगे बताने वाले टीचर्स नहीं होते हैं, कोई बताने वाले नहीं होते हैं, तो आप रे की जगह आप कोमल रे बजा देते हैं। ग बजाना है तो कभी आपका फिंगर मों में चला जाता है। तो आप खुद ही समीक्षा करेंगे कि मैंने सही बजाया है या नहीं बजाया है। कैसे समीक्षा करेंगे? अंकों का ध्यान रखेंगे। अंकों का ध्यान रख करके आप देखेंगे तो अपने आप आपके पास हारमोनियम रख दी जाएगी और कहेंगे कि अब रे निकालो, ग निकालो, तो आप निकाल सकते हैं। तो एक सरल फॉर्मूला, एक सरल तरीका आपको मैंने बताया है, जिसके सहारे आप हारमोनियम में सा रे ग म प ध नी आप निकाल सकते हैं, भली भांति निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि कीबोर्ड अगर है तो कीबोर्ड में उसमें भी आप निकाल सकते हैं। जहाँ आप सा मानेंगे वहाँ से एक क्रम लागू हो जाएगा। जिसमें पर्दे हैं, जिसमें रीड है, उसमें सभी यही फॉर्मूला लागू होगा। तो आप, मेरा विश्वास है कि शायद आप समझ चुके होंगे। अब मैं अलंकार को गा करके बताऊंगा कि पहला अलंकार क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, लय के साथ कैसे अभ्यास किया जाएगा। स्वरों को तो हम गाएंगे, स्वर को व्यवस्थित कर लिए, लेकिन लय में अगर नहीं गाए तो आपका पूर्ण संगीत सफल संगीत नहीं माना जाएगा। इसलिए अभ्यास के समय बहुत बारीकी के साथ, ध्यान के साथ इन चीज़ों को आपको जानना आवश्यक होगा, प्रयोग करना आवश्यक होगा। नहीं तो यही जब अभ्यास में आ जाता है तो फिर आप संगीत भी गाएंगे, गीत के साथ हारमोनियम भी बजाएंगे, तो कभी लय में बजेगा, कभी नहीं बजेगा, कभी स्वर में होगा, कभी स्वर में नहीं होगा।
तो स्वरों को, लय को व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे, लय के साथ अलंकार का अभ्यास करेंगे। और अलंकार तो वो है कि आपके स्वरों में खूबसूरती कैसे पैदा हो, सुर में आप कैसे गाएं, गॉड गिफ्ट तो है, लेकिन अभ्यास के दौरान, अलंकार के अभ्यास के दौरान आप अपने स्वरों को, उसके जो बारीकी है, उसकी गहराई है, उसका जो व्यवस्थित रूप है, उसको आप बेहतर बना सकते हैं। ये आपके हाथ में संभव है, ये आप कर सकते हैं। यही अब मैं कुछ हारमोनियम के साथ आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ये सा आपने जाना ही है, अब लय हमारे साथ बजता रहेगा, और अब लय के साथ कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे, आप मेट्रोनोम का प्रयोग कर सकते हैं। मेट्रोनोम आप मेट्रोनोम के सहारे, या बहुत सारा ऐप्स भी होता है जिसको रिदम के सहारे आप रिदम निकाल करके उस लय का आप प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4, अब एक एक स्वरों पर हम 4 मात्रा तक रुकेंगे बस। देखिए अब धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, सा रे गा मा पा धा नी सा। इसी को अब अगर दुगुने बजाना है, धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने देखा होगा कि हम 4 में एक स्वरों को ले रहे हैं। 1 2 3 4 मतलब उसमें बज रहा है धा धिन धिन धा, ठीक है ना। आप देखेंगे, लेकिन इसके पहले ये जानना होगा कि हमने जो भी बजाया अलंकार, किन पटरियों पर कौन सा फिंगर रखें। नहीं तो कभी कभी फिंगर रखने में परेशानी हो जाती है, तो जब संगीत आप गाएंगे, भजन गाएंगे, तो वही क्रम बना रहेगा। तो पहला जो मैंने सा लिया है, उस पर आप इस फिंगर से बजाएंगे। कौन सा फिंगर है ये? इसको तर्जनी हम बोलते हैं हिंदी में, फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं इसको तर्जनी। इसको क्या बोलते हैं? मध्यमा। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड फिंगर, या आप इसको अनामिका बोलते हैं, अनामिका। इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा बोलते हैं, अंगूठा, ठीक है ना। थंब बोलेंगे। तो पहला जब सा हम निकालेंगे तो इसमें तर्जनी का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे हारमोनियम में आपको शायद दिख रहा होगा, देखिए ये हो गया क्या, तर्जनी का प्रयोग मैंने किया, सा बजाया। फिर रे में क्या बजाएंगे? बीच का फिंगर, मध्यमा। फिर गौ में क्या बजाएंगे? अंगूठा। फिर क्या बजाएंगे? मौ में तर्जनी। फिर मध्यमा पौ में। फिर धौ में क्या बजाएंगे? तर्जनी बजाएंगे, ठीक है। और फिर क्या बजाएंगे? अंगूठा। फिर तब तक चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पर फर्स्ट फिंगर मतलब तर्जनी ही बजाएंगे सा में। इसी ढंग से हम जैसे बाईं से दाईं ओर हम बजाने का क्रम रखें, तो इसको हम बोलते हैं आरोह, स्वरों का आरोही क्रम। और स्वरों का जब यहाँ से सा के बाद फिर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, तो वो हो गया स्वरों का नीचे की क्रम की ओर जाना, मतलब स्वरों का अवरोही क्रम। तो ये हो गया जाएगा। देखिए आप फिंगर आप समझ गए। अब इसी तरीके से फिर से आप अभ्यास करेंगे। पहला अलंकार फिर से आप देखें, मैं 2 बार बोलूँगा, एक बार तो मैं गा रहा हूँ, दूसरी बार में आप भी गा सकते हैं हमारे साथ साथ, इसलिए मैं 2 बार गाऊँगा हर अलंकार को 2 बार। एक बार आप सुनेंगे, दूसरी बार आप भी हमारे साथ गाएंगे। अब जैसे लय अब चल रहा है, धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा, सा रे गा मा
पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस तरह से आप पहला अलंकार का अभ्यास करेंगे, लेकिन जब अभ्यास आपका धीरे धीरे इसमें आपकी जानकारी बढ़ती चली जाएगी तो आप इसका दुगुन लय में गाएंगे, दुगुन लय में। ये ठा था, फिर दुगुन, और फिर इसको क्रमशः हम चौगुन लय में भी गाएंगे। जैसे अब इसी पहले अलंकार को अगर हम दुगुन लय में गाएंगे तो कैसे गाएंगे आप देखेंगे। फिर से आप देखिए, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तीन तीन ता दिन दिन सा रे ग म पा धा नी सा सा नी धा पा म ग रे सा सा रे ग म पा धा नी सा सा नी धा पा म ग रे सा। ये दुगुन लय हो गया, ठीक है ना। कैसे? 1 2 3 4, तो हमने क्या लिया, 1 2 और 3 4 में रे ले लिया, ठीक है ना। तो वो आप इस क्रम से आप अभ्यास कर सकते हैं। फिर अगर चौगुन लय में अभ्यास करना हुआ तो चौगुन लय में 1 2 3 4, तो सभी में हमको 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, सभी में स्वरों को अलग अलग लेना पड़ेगा। रे लेंगे, फिर ग लेंगे, म भी लेंगे। जैसे देखिए, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तीन तीन ता दिन दिन दा सा रे ग म पा धा नी सा सा नी धा पा म ग रे सा सा रे ग म पा धा नी सा सा नी धा पा म ग रे सा सा रे ग म पा धा नी सा सा नी धा पा म ग रे सा सा रे ग म पा धा नी सा सा नी धा पा म ग रे सा। ये चौगुन लय में हो गया। अब जितना भी हमने पहला अलंकार को लिया है केवल, उसमें ठा, दुगुन और चौगुन, तो स्वरों में अभ्यास करेंगे ही, और स्वरों में बारीकी आए, बेहतर हो, इसके लिए क्या करेंगे, आप आकार में भी अभ्यास करेंगे। जो चीज़ मैंने सरगम में कहा है, स्वरों में कहा है, उस सरगम को आप क्या करेंगे, एक बार स्वर में और एक बार आकार में, तो और अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। आवाज़ की बारीकी और भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे पहला अलंकार ही मैंने लिया, पहला अलंकार, ठीक है ना। अब ठा लय में देखिए, पहले तो स्वर सा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तीन तीन ता दिन दिन दा सा रे ग म पा धा नी सा सा नी धा पा म ग रे सा आकार में हमने गाया। अब दुगुन गाएंगे तो उसमें भी आकार ले लेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार स्वरों में गाएंगे, दूसरी बार आकार में गा सकते हैं, दुगुन लय में। लय वही रहेगा, देखिए लय के साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 धा धिन धिन दा धा धिन धिन दा धा तीन तीन ता धिन धिन सा। अब जैसे आपने ठा तो समझ ही लिया, दुगुन की बात मैंने कह रहा था, तो सा रे ग म प ध नी सा, ठीक है। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तीन तीन ता दिन दिन सा रे ग म प ध नी सा सा नी धा पा म ग रे सा
आ सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा आ तो ये क्रम हो गया कि मैं स्वर भी लिया और आकार भी लिया। आप इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। अब दुगुन के बाद चौगुन, चौगुन लय में कैसे अभ्यास करेंगे? तो आप देखेंगे कि मैं स्वर भी ले रहा हूँ और आकार भी ले रहा हूँ। तो आप इस तरीके से, मैं 4 बार गाऊंगा, 2 बार स्वर में, 2 बार आकार में। तो आप भी इसके साथ साथ गाने का अभ्यास करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से और आपको बेहतर लगेगा और अभ्यास करने में सुविधा होगी। अब मेट्रोनोम आपके साथ है या तबला है या नहीं है, लेकिन एक लय आप स्थापित जरूर कर लेंगे। जैसे मैं तो अब 1 2 3 4 बोल करके लय स्थापित कर रहा हूँ। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा आ तो ये चौगुन लय हो गया। लेकिन आप तुरंत में चौगुन लय का लय ज़्यादा अब तीव्र ना करें, धीरे धीरे गाएं, धीरे धीरे गाएं। जैसे शाही गाना है तो कैसे गाएंगे? पहले ठा की तैयारी कर लेंगे। जैसे सा बज रहा है, धा दिन दिन दा धा तीन तीन ता, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा आ इस क्रम से आप अभ्यास करेंगे और रोज़ कम से कम आप, मेरे ख्याल से आप 45 मिनट भी अभ्यास कर लें रोज़ पर डे। टाइम मिले तो आप 1 घंटा 2 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप रियाज करें तो पहला अलंकार मैंने जैसे बताया उसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब हो जाएगा। आप कहेंगे ये किस ठाट पर था अलंकार? तो ये बिलावल ठाट पर आधारित था। बिलावल ठाट का ये पहचान होता है कि इसमें सभी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं, सभी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं। तो अभी जो अलंकार मैंने बताया, मैंने जो गाया, वो बिलावल ठाट पर आधारित था ये अलंकार। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।